ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्यायपालिका पर दबाव या न्यायपालिका का सरकार पर दबाव। चुनावी बांड को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को जानकारी देने के लिए बाध्य किया और स्टेट बैंक जो उसमें टाल मटोल कर रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया और हर हालत में सुप्रीम कोर्ट को चुनावी बांड से संबंधित समस्त डाटा चुनाव आयोग को उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे और चुनाव आयोग को उसे सार्वजनिक करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद सरकार पहली बार ऐसा लग रहा है कि दबाव में आ गई है और वह सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका के ऊपर एक बार फिर से अपना दबाव बनाना चाहती है। चुनावी बांड में जो जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं उसके बाद से सरकार के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और चुनावी बांड का जो खुलासा हुआ है उससे राजनीतिक रूप से और संवैधानिक रूप से सरकार को और सरकार की एजेंसियों को, खासतौर से ईडी को एक बहुत बड़ा मामला सामने आता हुआ दिख रहा है कि यदि ये आगे और बढ़ गया तो सरकार के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। जर्मनी और अमेरिका की सरकार ने भी भारत में न्यायपालिका की वर्तमान स्थिति को लेकर जिस तरीके से अपना पक्ष रखा है, भारत सरकार को चेताया है कि भारत में लोकतंत्र और न्यायपालिका को लेकर जो हालात बने हुए हैं वह ठीक नहीं है और इस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया वैसी रही जैसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये हमारा आंतरिक मामला है, अमेरिका और जर्मनी को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। लेकिन बात यहीं तक रुक नहीं रही है, अभी भी सरकार के ऊपर एक बड़ी तलवार लटक रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ अवमानना के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही सुनवाई आगे भी होगी। तो चुनावी बांड के जरिए जो जानकारी निकल के आई है कि उन लोगों के यहाँ जिनके यहाँ ईडी के छापे पड़े थे और उसके बाद उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए के चंदे भारतीय जनता पार्टी को चंदे के रूप में, चुनावी बांड के रूप में दिए हैं और यह एक तरह से प्रमाणित हो गया है कि सरकार ने इन ईडी के माध्यम से कहीं ना कहीं एक चुनावी चंदे के रूप में रकम की वसूली की है। इससे सरकार बहुत हड़बड़ा गई है और वो चाहती है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे कोई कार्रवाई ना करे और सरकार को सपोर्ट करे। पहली बार देश के 500 सुप्रीम कोर्ट और दूसरे वकीलों ने मिलकर एक ज्ञापन बनाया और वो सीजीआई को दिया है और उन्होंने सीजीआई से कहा है कि न्यायपालिका को प्रभावित करने की जो कोशिश हो रही है उसके दबाव में आप नहीं आए। और दबाव तो किसी के ऊपर है नहीं, सरकार या तो दबाव के ऊपर है और जो विपक्षी दल हैं उनके जो लोग जेलों में बंद हैं, जिनकी वो याचिकाएं ले लेके आते हैं और अपनी लड़ाई लड़ते हैं, तो उनका यदि दबाव होता तो अभी तक कोई विपक्षी दल का नेता जेलों में बंद नहीं होता या ईडी की कैद में नहीं होता। तो दबाव तो सरकार का ही था, लेकिन अब न्यायपालिका अपने न्याय को लेकर और अपनी साख को बचाए रखने के लिए जो न्यायपालिका के चुनावी बांड को लेकर डिसीजन आया है उससे न्यायपालिका की साख बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है और लोगों को अब ये विश्वास हो रहा है कि शायद न्यायपालिका से हमें न्याय मिल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडी की अभी तक की कार्रवाई थी कि किसी भी व्यक्ति को बंदी बना लेते हैं और उसके बाद सालों साल तक ना तो उनकी चार्जशीट पेश करते हैं, ना उनका ट्रायल शुरू होता है और लंबे समय तक जेलों में बंद करके उन्हें रखा जा रहा है। तो ये जो मिसयूज है पीएमएलए कानून का, ये ईडी के द्वारा किया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से फायदा
भारतीय जनता पार्टी और सरकार को होता हुआ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में यदि सुप्रीम कोर्ट प्रायोरिटी से प्राथमिकता के अनुसार निर्णय करने लगेगी तो सरकार की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। तो अभी जो 600 वकीलों ने, जिसका नेतृत्व सॉलिसिटर जनरल रहे हरीश साल्वे साहब ने किया है, और वो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने 600 वकीलों के दस्तखत करा के सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप डरे नहीं, सरकार आपके साथ है और एक तरह से आप सरकार के पक्ष में निर्णय लें। ये पोजीशन भी तब आई थी जब स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पूरी जानकारी दीजिए, और फिक्की की ओर से और जो दूसरे संगठनों की ओर से स्टेट बैंक के जो वकील खड़े हुए थे, उन सबकी बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुन के ये कहा था कि जो चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी आप चुनाव आयोग को दे दें। तो उस समय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने के लिए वरिष्ठ वक्ताओं की एक फौज लगा दी थी कि सरकार नहीं चाहती थी कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी बाहर निकल कर आए, और सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को नहीं माना, और सुप्रीम कोर्ट सरकार के ये बड़े बड़े वकीलों के दबाव में तब नहीं आई थी। तो अब सबसे ज़्यादा भय सरकार में है कि यदि इस मामले में यदि कोई एसआईटी बन गई, जांच शुरू हो गई, और इसमें यदि चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी को लेकर यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया आदेश अवमानना की याचिका में दे दिया, तो सरकार के लिए भारी मुसीबत बन जाएगी। लोकसभा चुनाव की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और ऐसी स्थिति में सरकार नहीं चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा आदेश करे जिससे सरकार की परेशानियां और बढ़ें, बल्कि अब सरकार की ये मंशा है कि सुप्रीम कोर्ट उनके बचाव में कहीं ना कहीं कोई रास्ता अख्तियार करे ताकि सरकार का बचाव हो। तो जो 600 वकीलों ने सीजीआई को ज्ञापन दिया है और हरीश साल्वे जी के नेतृत्व में दिया है, इससे यह बात तो प्रमाणित हो रही है कि सरकार को भारी घबराहट है, और सरकार सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने हरीश साल्वे के नेतृत्व में वकीलों की ओर से ज्ञापन सुप्रीम कोर्ट को दिलवाया है, और उस बात पर यह दबाव बनाने की कोशिश की गई है कि न्यायपालिका सरकार के साथ रहकर सरकार के पक्ष में निर्णय करे, ना कि प्राथमिकता के अनुसार निर्णय करे। ये संदेश बड़ी तेजी के साथ लोगों के सामने चला गया है। क्या स्थितियां होंगी पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से लोगों को सालों साल बंद रखा जा रहा है, इसकी क्रिया प्रतिक्रिया केवल भारत में नहीं हो रही है, अंतरराष्ट्रीय जगत में भी होने लगी है, जिसके कारण सबसे पहले जर्मनी, उसके बाद अमेरिका ने इस बात पर नाखुशी दर्ज कराई। मैं यहाँ ये बात भी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने मानव अधिकार कानून में अपनी सहमति दे रखी है। विश्व व्यापार संगठन के जो समझौता हुआ था उसमें भारत ने सहमति दे रखी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं जिनमें लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्र लेन देन, आवाजाही, ये सब मामले में भारत का जो हमेशा से संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थीं, उसी के अनुसार विश्व भर में जो वैश्विक व्यापार हो रहा है उसके कारण सब लोगों का भारत आना जाना बढ़ गया है, भारत से व्यापार बढ़ा है, भारत का व्यापार अन्य देशों में बढ़ा है। तो हर देश चाहता है कि न्यायपालिका कभी भी हमारे नागरिक भारत आए या कोई लेन देन हो या कोई हितों का लेकिन बात हो, तो भारत में तो भारतीय न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है। और यदि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी और वो सरकार के अधीन रह के यदि काम करेगी, तो इसमें पूरी दुनिया के देशों में प्रतिक्रिया होना शुरू हो गई है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कई वर्षों के बाद चुनावी बॉन्ड को लेकर सरकार के पक्ष में निर्णय ना देकर और प्रायोरिटी से दिया है कि नहीं, सारी जानकारी चुनावी चंदे से संबंधित जनता के पास सार्वजनिक होनी चाहिए, तो इस बात को लेकर सरकार घबराई हुई है। और अब सरकार की घबराहट ये सामने दिखने लगी है। अब लोगों की ये सबसे बड़ी मतलब कोशिश हो रही है कि आगे चल के
जिस चुनावी बांड में करीब 14,000 करोड़ रुपए की चुनावी बांड का ये जो बंटवारा हुआ है और उसमें सबसे ज़्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, खास तौर से दवा कंपनियों से या ऐसी कंपनियों से जिनके पास कोई व्यापार भी नहीं था या वो घाटे में चल रही थी, उन्होंने भी करोड़ों करोड़ रुपए के चंदे दिए हैं। जिनके यहाँ ईडीआई और सीबीआई के छापे पड़े हैं, उनने भी छापे के बाद यदि चुनावी बांड खरीदकर और भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदा दिया है तो कहीं ना कहीं इसे एक्सटॉर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि ठेका लेने के लिए कंपनियों ने चुनावी बांड के रूप में एक हिसाब से सरकार को रिश्वत दी और बदले में उन्होंने ठेके हासिल किए हैं। अब ये मामला आगे कहाँ जाएगा पता नहीं, उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने का जो सरकारी प्रयास है उसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया देश में होना शुरू हो गई है और विदेश में तो इसकी हो ही रही है। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।